हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड एसीएल का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सटेंडेड एसीएल का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो वही टोपोलॉजी हमने स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर यूज किया था और वही एग्जैक्ट सेम टोपोलॉजी हम एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर यूज करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इस टोपोलॉजी के अंदर समझा देता हूँ कि स्टैंडर्ड एसीएल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे करना क्या है। एक्सटेंडेड एसीएल के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड एसीएल के अकॉर्डिंग नहीं, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं एक बार। तो स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर हमने करना क्या था, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, 30.2 डिवाइस को हमने यहाँ पे 40 के नेटवर्क का कनेक्शन बनाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन 50 के नेटवर्क के लिए हमने ब्रेक कर दिया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि जो 30.2 जो डिवाइस है, ये हर जगह कनेक्शन बनाएगा। 40 के नेटवर्क के ऊपर भी कनेक्शन बनाएगा, 40.3 के ऊपर भी बनाएगा और 50.2 के ऊपर भी बनाएगा। लेकिन कहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो चुकी है। 50.2 के ऊपर भी कनेक्शन बना रहा है, लेकिन 50.3 के ऊपर कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और इसी के सेम नेटवर्क का जो डिवाइस है 30.3, वो हर जगह कनेक्शन बना सकता है। लेकिन ये जो डिवाइस है किसी स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर किसी स्पेसिफिक डिवाइस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता और बाकी सभी डिवाइसेस के साथ कनेक्शन बना सकता है। तो वो हम करने वाले हैं किसके अंदर, एज ए एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर। स्टैंडर्ड एसीएल हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो डेस्टिनेशन के नियरेस्ट होस्ट पे कॉन्फ़िगर किया था, कहने का मतलब इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था। और एक्सटेंडेड एसीएल हम सोर्स के नियरेस्ट होस्ट पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस डिवाइस को हम ब्रेक करने जा रहे हैं कहाँ के नेटवर्क के लिए, मतलब 50.3 के लिए हम ब्रेक करने जा रहे हैं। तो इसका सोर्स कौन होगा, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ऑलवेज आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और डिपेंड ऑन सिचुएशन, जब आप लोगों को एसीएल अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहाँ पे अप्लाई करना है वो आप लोगों को खुद से ही पता लग जाएगा, और कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ आप लोगों को पता लग जाएंगी। बस आप लोगों ने वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, ठीक है। तो अब मैं इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ। और सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इन डिवाइसेज के ऊपर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे और कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोगों को पहले दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ से 50.3 के ऊपर पिंग करता हूँ, है ना। कि कभी आप लोग सोचो कि ये तो करके दिखाया नहीं, तो मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ। पिंग किसके ऊपर मैं पिंग कर रहा हूँ, 50.3 के ऊपर। तो ये पिंग करेगा क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 50.3 के ऊपर पिंग कर रहा है, 2 के ऊपर पिंग करेगा, हर जगह पिंग करेगा ये। लेकिन अब मैं चाहता क्यों 50.3 के ऊपर ये पिंग ना करे। यहाँ 50.2 तक कनेक्शन बनाए लेकिन 50.3 के ऊपर कनेक्शन ना बनाए। तो 50.3 और 30.2 के बीच में हम कनेक्शन ब्रेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर चुके हैं और कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं। आप लोगों ने ये काम पहले कर लेना है, देन उसके बाद इसे कंटिन्यू करना है। एक्सेस लिस्ट मैंने यहाँ पे चलाया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। तो अब यहाँ पे कौन सी रेंज सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड 1 से लेकर 99 सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम एक्सटेंडेड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 100 से लेकर 99, है ना। तो धीरे धीरे आप लोगों को डिफरेंस भी पता लगने लग जाएगा कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है, कौन सी एसीएल का कहाँ पे यूज करते हैं, किस सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाएंगी। बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड एसीएल का यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 100 से लेकर 99 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं कोई भी नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आप लोग 150 का ही सिलेक्शन करो, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो 100 से लेकर 199 के बीच में, ठीक है। देन मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, डिनाई करने जा रहा हूँ। अब मैं किसको डिनाई करने जा रहा हूँ, इनके बीच में कनेक्शन को डिनाई करने जा रहा हूँ कि दोनों आपस में कनेक्शन ना बनाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिर अगेन क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो कनेक्शन ब्रेक करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि जब दो डिवाइसेस के बीच में हम पिंग करने जाते हैं, कनेक्शन चेक करने जाते हैं, तो वो कनेक्शन वेरीफाई हमारा कौन करवाता है, आईसीएमपी करवाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो हम इसी को ब्रेक कर देंगे तो हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसी को हम ब्रेक कर देते हैं, आईसीएमपी। देन अगेन मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ये पूछ रहा है होस्ट एड्रेस, कौन सा होस्ट एड्रेस, सोर्स का। तो सोर्स में कौन सा होस्ट एड्रेस है जिसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, 30.2। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सोर्स के ऊपर 30.2। जैसा मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। यदि वीडियो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है, ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिया तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं 30.2 देन अगेन स्पेस देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाया। देन अब ये मेरे से पूछ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस। तो अगेन मैं होस्ट डालता हूँ यहाँ पे, अगेन डेस्टिनेशन एड्रेस। तो डेस्टिनेशन किसके लिए डिनाई कर रहा हूँ भाई, मैं 50.3 के लिए डिनाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा मैं 50.3, एंटर कर देता हूँ। अब ये तो हमने बता दिया कि भाई 30.2 और 50.3 के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन बाकी के और भी तो डिवाइसेज बचे हुए हैं ना भाई। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेज कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेज कनेक्ट हो सकते हैं 50.3 के अलावा। अभी तो हमने यहाँ पे दो डिवाइसेज सेलेक्ट किए हैं ऐसे समझने के पर्पज से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन बाकी डिवाइसेज को परमिशन देनी पड़ेगी। एक्सेस लिस्ट 150, परमिट आईपी एनी। अब मैंने यहाँ पे दो बार एनी क्यों चलाया, एक तो सोर्स के लिए, भाई सोर्स के ऊपर एक ही तो डिवाइस था जिसको हम ब्रेक करने जा रहे थे, उसके अलावा बाकी के सभी डिवाइसेस कनेक्शन बना सकते हैं। तो एक तो
सोर्स के लिए नहीं, और एक डेस्टिनेशन के लिए। तो डेस्टिनेशन के ऊपर भी एक डिवाइस था 50.3 जिसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, उसके अलावा बाकी के सभी डिवाइसेज कनेक्शन बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एनी चलाया। आप लोगों को मैं क्वेश्चन मार्क लगा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क लगा, अब ये पूछा ना डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन आ गया। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं किसे किसे ब्रेक करने जा रहा हूँ, 30.2 और 50.3 के बीच में कनेक्शन ब्रेक करने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मैं परमिशन देने जा रहा हूँ कि बाकी के सभी डिवाइसेस इनके अलावा कनेक्शन बना सकते हैं, देन एंटर कर देना। बहुत इजी है, बस आप लोगों ने फॉलो करते जाना है। और अब आप लोगों ने इन और आउट भी यहाँ पे चलाना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। तो अब यहाँ पे देखो, ये डिवाइस कनेक्शन बनाने जा रहा है वहां पे, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देन 0/0 इस इंटरफेस से क्या करेगा, इन करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटरफेस का नाम क्या है, 0/0, और आईपी एक्सेस ग्रुप, और यहाँ पे नंबर हमने कौन सा सेलेक्ट किया था एसीएल का, 150। देन यहाँ पे क्या चला देना, इन कर देना है, देन एंटर कर देना। भाई यहाँ से इन करेगा ना, तो इनबाउंड पैकेट के लिए क्या होगा, इन होगा। और कहाँ पे वो डिलीवर होगा, वो पैकेट कौन से रूट के ऊपर जाएगा, तो आउट कहाँ पे होगा, 0/1 के ऊपर ही होगा। भाई इस राउटर के ऊपर बहुत सारी केबल कनेक्ट हो सकती हैं, तो हम कहाँ पे से डिलीवर करना चाहते हैं, पैकेट जाएगा कहाँ पे। जैसा कि मैं यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैंने पीसी कनेक्ट किया, तो अब यहाँ पे मैं पीसी कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट किया तो यहाँ पे दूसरा एक इंटरफेस और आ चुका है 0/2। तो अब ये पैकेट जाएगा कहाँ पे, कौन से रूट पे जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे इन होगा 0/0 से तो इन हो चुका है, अब ये जाएगा किस साइड पे, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा 0/1 के ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस के ऊपर गया, एग्जिट करके बाहर आता हूँ, और इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 है, तो 0/1 यहाँ पे क्या चला देना, आईपी एक्सेस ग्रुप 150, यहाँ पे आउट चला देना, एंटर कर एग्जिट करके बाहर आ जाना। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड एसीएल यहाँ पे रन हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता क्या था भाई, 30.2 और 50.3 के बीच में कनेक्शन ना बने, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले कनेक्शन बन रहा था ना, तो 50.3 के ऊपर मैं पिंग करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब इसके बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा। और इसी के नेटवर्क का जो डिवाइस है 50.2, इसके ऊपर मैं पिंग करने जाता हूँ, तो वहाँ पे कनेक्शन बनेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो पिंग किया मैंने, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन मेरा बन रहा है ना, 100% कनेक्शन मेरा यहाँ पे बन रहा है। और ऐसे ही पूरे नेटवर्क के अंदर अब मैं कहीं पे भी से पिंग करूंगा तो हर जगह पिंग करेगा, मतलब कनेक्शन बनाएगा, लेकिन 50.3 के ऊपर कनेक्शन नहीं बनाएगा। चाहे यहाँ पे मैं 40 के नेटवर्क के ऊपर पिंग करूं, और इसी के नेटवर्क का जो डिवाइस है 30.3, ये हर जगह कनेक्शन बनाएगा। ये हमने किसके थ्रू किया, एसीएल के थ्रू किया, किसी स्पेसिफिक डिवाइस को किसी स्पेसिफिक डिवाइस के साथ हमने ब्रेक कर दिया। तो आई थिंक ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को डिफरेंस भी पता लगा होगा, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में डिफरेंस क्या है। और नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा। और काफी सारे वीडियोस हम कवर करने वाले हैं एज एसीएल के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।